बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन पिज़्ज़ा बन। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए बनाए हैं। किसी ओवन का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें बेकिंग भी नहीं की, सिंपल मैंने फ्राई पैन में बनाया है। चंद टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी ये मज़ेदार और दिलचस्प रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो ये बन बनाने के लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे ये इसकी डो तैयार करेंगे। इसकी डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है दूध, 1 कप नीम गर्म दूध है, ठंडा दूध यूज़ नहीं करेंगे। ऑयल है तकरीबन 2 चम्मच, चीनी है तकरीबन 1 चम्मच, और नमक है हस्बे ज़ायका यानी कि 1 टीस्पून। इसके साथ ही मैंने मैदा लिया है, मैदे को पहले मैंने छान लिया है, तकरीबन 1 किलो मैदा है। 1 पैकेट है इंस्टेंट ईस्ट, चीनी भी मैंने ऐड कर ली है और नमक भी। अब ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स करेंगे। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो अब ऑयल डालेंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे। अब नीम गर्म दूध जो हमारे पास है तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, और सबसे पहले हम ये दूध ख़त्म कर लेंगे, यानी कि ये दूध डाल लेंगे। अब इसके बाद हम पानी लेंगे, पानी भी हम नीम गर्म लेंगे, ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म पानी यूज़ नहीं करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और डो गूंदेंगे, डो तैयार करेंगे। और अब ये डो हमारा रेडी हो चुका है, इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग करते हैं। अब इसको कवर करते हैं और इसको 1 घंटा या 2 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। चिकन है तकरीबन आधा किलो, बोनलेस यानी बग़ैर हड्डी का। इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच सिरका, 1 चम्मच सोया सॉस, नमक इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़ायका, 1 छोटा चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस यानी कि ज़्यादा मसाले पसंद हैं तो आप इसमें गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये सारे मसाले डालने के बाद और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसको कवर करके इसको भी हम रेस्ट देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। अच्छी तरह इसको तेल में फ्राई करेंगे और इसका अपना पानी ड्राई करेंगे। पानी ड्राई हो चुका है, अब थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि ये टेंडर हो जाए। इसको हम कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इस तरीके से ये चिकन भी टेंडर हो चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। ये देखें बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है, इसको हम उतार देते हैं। ये डो भी हमारा राइज हो चुका है। इसको हम दोबारा से गूंदेंगे थोड़ी देर के लिए, यानी तकरीबन 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा सूखा मैदा डालेंगे, इसके ऊपर ये डो रखेंगे और दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह प्रेस करके इसको गूंदेंगे। और अब दोबारा से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद जितना हमें चाहिए होगा वो अलग कर लेंगे और पेड़े बनाएंगे, पेड़े बना के रख देंगे। चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, श्रेड हो चुका है। और अब बन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एक पेड़ा लेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे बेलने की मदद से। अब इसके अंदर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो केचप लगा सकते हैं। अब चिकन डालेंगे, चिकन आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और इसके ऊपर डालेंगे चीज़, और इस तरीके से इसको दोबारा बंद करेंगे और दोबारा से इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बना के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से पेड़ा बड़ा किया, पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाया, और अब चिकन मैंने आपको पहले भी बताया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीज़ भी इस तरीके से बंद किया। अब दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और सारे हम इसी तरह से स्टफिंग करके 15 मिनट के लिए इनको हम रेस्ट देंगे। और 15 मिनट के बाद हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से,
ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे और जितनी गुंजाइश होगी उतने हम रख देंगे पेड़े। ऊपर से कवर कर लेंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर लेंगे। आखिरी हाथ पे जो हल्का होता है ना, बिल्कुल इतना हल्का करेंगे। और अब हमने कवर हटा दिया है। पलटने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और अब इसको टर्न करेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कलर भी आ चुका है, ये फूल भी चुके हैं। अब दोबारा से मैंने कवर कर लिया है और थोड़ी देर के बाद ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें इनका साइज़ भी बड़ा हो चुका है, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। ये हमारे पिज़्ज़ा बन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए ये रेसिपी बनाई है और मेरी ये कोशिश होती है कि रेसिपी चाहे जितनी भी बड़ी हो या मुश्किल हो, मैं आपको आसान तरीके से बताऊं ताकि आप भी आसानी से इसको ट्राई करें और इतनी मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करें। अपने लिए बनाएं या मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए बनाएं या ईद पे आप इसको ट्राई करें या रमज़ान में आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।